आप सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। मैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन बिहार प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर संतोष कुमार सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार देश का पहला राज्य जहां ग्रामीण चिकित्सक जो कि रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं उनको पहला ये राज्य जहां पे प्रशिक्षण दिया गया और उस प्रशिक्षण के फलस्वरूप बिहार में आज धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। और धरना प्रदर्शन का सिर्फ एक ही मांग है कि बिहार में जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है उन लोगों को सरकार नियोजित करे, सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में काम दे और पूरी मान सम्मान के साथ उनकी नियुक्ति करे। साथ ही साथ जिन लोगों का प्रशिक्षण अभी तक नहीं हुआ है, चूँकि बिहार में लगभग 5 से 10 लाख चिकित्सक हैं रूरल क्षेत्रों में, जो कि जिनके भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की सुदूर इलाकों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो टिकी हुई है। तो उन लोगों का जो लोग आज तक ट्रेनिंग ले पाए हैं, बहुत सारे ऐसे भी वंचित हैं उस ट्रेनिंग से, तो बचे हुए लोगों की ट्रेनिंग कैसे हो, इसके लिए हमारा जो आंदोलन है बिहार में वो जारी है। और बिहार का ये आंदोलन हमेशा जारी रहता है। और आज इन दिनों इलेक्शन है, चुनाव है, तो चुनाव से पहले सरकार से हमारी यही लगातार मांगे हो रही है कि हम लोगों को नियोजित करे सरकार और जल्द से जल्द हम लोगों को जो बिहार सरकार ने हम लोग की एक टीम जो बनाई है स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत, वो टीम गठित किया गया है। तो उस टीम गठित सिर्फ कर लेने से नहीं होगा, हम लोगों को उस के अगेंस्ट में जो सारी सुविधाएं हैं वो सब हमें चाहिए। तो इसके लिए लगातार निरंतर प्रयास जारी है और इस प्रयास का फलस्वरूप ये है कि हुजूम लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन, इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है इस मुहिम को लेकर के। और ये थके बिना, रुके बिना, आराम किए बिना लगातार इनका प्रयास जारी रहता है और ये निरंतर मेहनत कर रहे हैं। और इस मेहनत का फलस्वरूप, मेहनत का परिणाम है कि आज सरकार जो है सो हम लोग की बातें सुन रही है और आगे भी सुनेगी और बहुत जल्द सरकार हम लोग को नियोजित भी करेगी। और नियोजित करके ग्रामीण चिकित्सकों को नियोजन करके या समायोजन जो भी हो, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई ना कोई स्थान देखे और बहुत बड़ी जो है सो की उपलब्धि होगी ये इस संगठन का, इस रूरल प्रैक्टिशनर फेडरेशन का जो संगठन चल रहा है पूरे इंडिया लेवल पे, कह ले तो बिहार में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन, इन लोगों का बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये उपलब्धि बहुत दिनों के बाद मिली है, लगातार संघर्ष के बाद मिली है, जो कि ऐसे ही नहीं ये मिल गया है। और ये संघर्ष आज भी जारी है ताकि बेहतर से बेहतर उपलब्धि मिलती रहे। और भला हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज भी आपको हमको ये बात पता होना चाहिए या हमारे दर्शकों को ये बात पता होना चाहिए कि आज भी सुदूर इलाकों में इमरजेंसी जब होती है तो वाकई कोई डिग्रीधारी डॉक्टर्स नहीं काम आते हैं। काम आते हैं तो सिर्फ यही प्रैक्टिशनर, यही रूरल प्रैक्टिशनर काम आते हैं जो कि आज स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, जिसको सरकार सबसे निचले पायदान पे रखी हुई है और अनदेखा कर रही है। पूरे इंडिया की मैं बात करूं, पूरे इंडिया की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ रूरल प्रैक्टिशनर्स के दम पे स्वास्थ्य व्यवस्था टिकी हुई है, वरना ऐसा कहाँ कोई सरकारी व्यवस्था है रूरल इलाकों में, सुदूर इलाकों में, जो दूर दराज के ग्रामीण इलाका है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। शहर में तो मिला जुला के चलिए है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके आज भी है जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, नो डाउट स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंग है, इमारतें हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ दिखने के लिए इमारत है, वहाँ पे इलाज के नाम पे कुछ नहीं होता है। वहाँ सिर्फ इलाज के नाम पे पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। और अगर रेफ़र चाह किया तो वहाँ जाते जाते हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट्स लैप्स भी कर जाएं या उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाए। तो ऐसे में बहुत ही बुरा हाल है। और ऐसे में हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, हमारे जो रूरल प्रैक्टिशनर हैं, हमारे जो
प्राथमिक स्वास्थ्य कार्य करने वाले जो हमारे बंधु हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको दिल से सैल्यूट है, क्योंकि वही असल में स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, वही असल में स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। चाहे 1 बजे रात में हो बिना फी लिए, 2 बजे रात में हो, 4 बजे सुबह में हो, जब भी इमरजेंसी पड़ता है तो जो नियरेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडर होते हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक, उन्हीं को याद किया जाता है। और आज उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था में। और इसी को देखते हुए ये एसोसिएशंस और जितने भी संगठन हैं, सभी लोग आज सरकार से मांगे कर रही है कि इनको और सुसज्जित करें और भी व्यवस्थित करें, ताकि इंडिया की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, भारत के गाँव की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो बेहतर से बेहतर हो पाए। तो इसके लिए आज बिहार में ये संघर्ष जारी है और लगभग सभी राज्यों में ये संघर्ष शुरू हो चुका है। जो इंडिया के जितने भी, भारत के सभी भी राज्यों में संघर्ष शुरू हो चुका है। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही खास पैमाने पे सरकार निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाएगी और तब जाके सभी लोगों को सुसज्जित और सिस्टमेटिक कर देगी। तो ये समय दूर नहीं है। अब हम लोग चल पड़े हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग की मांगे की आवाज़ गूंज रही है। और इस तरह आवाज़ गूंज रही है कि आवाज़ का जो परिणाम होगा वो बुलंद होगा। तो इसी बुलंद इरादों के साथ आप लोग बने रहिए, आप लोग लगे रहिए और एकदम डटे रहिए। अपने इरादों को, मजबूत इरादों के साथ आप लोग बने रहिए, ताकि आपका और हमारा जो है और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनहरा हो। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।